हम तो बिल्कुल खिलाफ हैं। कोई भी दिल्ली की महिलाएं शराब के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने गरीब रिक्शा वाले और लेबर क्लास लगी हुई, शाम को सब्जी नहीं होगी घर में और ये बोतलें लेकर के जाएंगे और जा कर के फिर मारपीट करते हैं। सही बात भैया, इतनी दारू पीते बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और आए दिन घर में झगड़ा चल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये देश सुधरना चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, शराब को बंद होना चाहिए, क्योंकि शराब से हर घर बर्बाद हो रहा है और घर बर्बाद होगा तो आगे प्रोग्रेस क्या होगी? कुछ नहीं प्रोग्रेस होगी। ये केजरीवाल की वजह से शराब पीने जाता है। केजरीवाल जी की वजह से ये जो नीति लाई बहुत खराब है, भ्रष्ट गवर्नमेंट है केजरीवाल। लेकिन फिर भी ऑफर तो उन्हीं का चल रहा है, फायदा ले रहे हैं वोट मोदी को। यार दुकानदारी खत्म है, बिल्कुल कुछ नहीं है काम दाम। ये दारू के चक्कर में तो पूरा डग जाता है, पूरी दुकान बंद हो जाती है। पूरा रोज दारू पी के लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को मारते हैं, लड़कियां छेड़खानी होती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं यहाँ पर। तो स्थानीय महिलाएं मौजूद हैं इस समय। हम दिल्ली के पांडव नगर में, हमने आपको विजुअल दिखाया किस तरह से यहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप क्या कहेंगे इस नीति को लेकर? हम तो बिल्कुल खिलाफ हैं। कोई भी दिल्ली की महिलाएं शराब के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने गरीब रिक्शा वाले और लेबर क्लास लगी हुई, शाम को सब्जी नहीं होगी घर में और ये बोतलें लेकर के जाएंगे और जा कर के फिर मारपीट करते हैं। अगर औरत कहेगी घर में ये सामान नहीं है, मारपीट करते हैं फिर तो घर का माहौल ख़राब हो रहा है। बच्चे पढ़ नहीं रहे उस माहौल में, और बच्चे मेरी काम वाली जो है उसका आदमी यही करता है। जब एक के साथ 2 बोतल फ्री ना, उसने डेली 2 बोतल पी, अब वो लीवर का पेशेंट बन गया। और बच्चा इतना इंटेलिजेंट था उसका 11th क्लास में, अब वो 12th क्लास में बच्चा डिप्रेशन में चला गया फादर को देख देख करके। इनके ये हाल इन्होंने कर रखे, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, तो ये बिल्कुल ख़राब है और कैरेक्टर लूज़ हो रहा है लोगों का। ये देखो यहाँ इतने लोग आने जाने, शराबों की लाइनें लगी हुई हैं। बोलो सही बात भैया, इतनी दारू पीते बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और आए दिन घर में झगड़ा चल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये देश सुधरना चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए। लोगों की फैमिली बर्बाद हो रही हैं। यहाँ पर जो लोग लाइन में लगे थे, जब हमने उनसे बात की, हमने कहा कि महिलाएं इसके सख्त खिलाफ हैं, जिस तरह से ये नीति लाई गई, ऑफर दिया गया, तो उन लोगों का कहना था कि देखिए कहीं पर भी दिल्ली में वायलेंस नहीं हो रहा, किसी भी महिला के साथ किसी तरीके का कोई वायलेंस नहीं हो रहा। वायलेंस कोई देखने थोड़ी जा रहा है, उनके घर में पर्सनल थोड़ी ना कोई वायलेंस को देखने जा रहा है। महिला बेचारी टॉयलेट करती ही है ना, कहाँ जाए छोड़ करके? बच्चों को छोड़ के वो जा नहीं सकती। पहले ये था कि कम था तो कम ये दूर जाना पड़ता था, पाबंदी थी थोड़ी, और इस तरीके से मतलब इतनी खुली छूट नहीं थी। तो अब तो खुलेआम सब कुछ हो रहा है। आप बताइए, जो आदमी शराब पिएगा उसका कैरेक्टर क्या होता है? सबसे पहले तो उसका कैरेक्टर लूज है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, शराब को बंद होना चाहिए, क्योंकि शराब से हर घर बर्बाद हो रहा है और घर बर्बाद होगा तो आगे प्रोग्रेस क्या होगी? कुछ नहीं प्रोग्रेस होगी। एक आखिरी सवाल, जो ये लोग इस समय लाइन में लगे हुए हैं, दरअसल आज इस नीति का आखिरी दिन है। आज जो ये ऑफ़र दिए जा रहे थे इन शराब के रिटेलर्स की तरफ से, आज उसका आखिरी दिन है। वो नीति वापस ले ली गई केजरीवाल सरकार ने और दोबारा से पुरानी नीति वापस ली गई, अब इम्प्लीमेंट होगी और जो पुरानी दुकानें अब वहीं खुलेगी, ये नई वाली सब बंद कर दी जाएंगी। उसको लेकर के अच्छी बात है ये पुरानी नीति पे आ जाएंगे तो ठीक है। हम तो कहते हैं दिल्ली में बंद ही हो जानी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। पी रही है, लड़कियां भी पी रही हैं, औरतें भी पी रही हैं। शराब बंद होनी चाहिए भैया, जब तक ये रहेगी तब तक देश का सफल नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे साथ यहाँ की स्थानीय महिलाएं मौजूद थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये शराब नीति आने के बाद दिल्ली में जो है ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के, किस तरह से शराब पी करके जो ये ऑफ़र मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या किया जाता है घर में जा कर के, उसको लेकर के इन महिलाओं ने बताया और कहा कि ये शराब जो है यहाँ पर बंद हो जानी चाहिए। देखिए, हम इस वक्त जो है पांडव नगर इलाके में मौजूद है और यहाँ पर लंबी लाइन कस्टमर्स की लगी हुई है शराब को लेने के लिए। आइए इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कब से लाइन में लगे हैं आप? क्या यार, जब क्या है, आधा घंटा हो गया। तो इतना समय कल भी तो मिलेगी, फिर आज इतना टाइम लगा? आज लास्ट है ऑफर का आखिरी दिन। हाँ, देखिए, ऑफर का आखिरी दिन है आज, इनका यही कहना है और इसीलिए जो है ये लंबी लाइन में लग करके यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और फिर कल से जो पुरानी नीति दोबारा से लागू हो जाएगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ भाई, कल से जो नीति लागू हो जाएगी ना, ये सब पीनी बंद कर देंगे। ये केजरीवाल की वजह से शराब पीने जाता है। केजरीवाल जी की वजह से? ठीक है, तो यहाँ पर केजरीवाल से फुल सपोर्ट है। यहाँ पे इंग्लिश की दारू मिल रही है,
एक के साथ एक फ्री, फुल जियो फुल पियो और कोरोना भगाओ। केजरीवाल की तरफ से फुल सपोर्ट है, ये ऑल इंडिया के लिए, दिल्ली के लिए। कल से नहीं मिलेगी अब कल ऑफर? से नहीं मिलेगी जब तक केजरीवाल ने ऑफर करा है। ओके, केजरीवाल की आखिरी दिन आज। वेलकम है, आज लास्ट है केजरीवाल की तरफ से। इसके बाद कोई ऑफर नहीं है, इसके बाद तो बंदे एक बोतल लेने के लिए भी तरसेंगे। देखिए यहाँ पर तमाम बातें की जा रही हैं इस नीति को लेकर के। कहा जा रहा है कि केजरीवाल जी ने ये नीति लाई, उसको लेकर के उनका जो है स्वागत इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। और अब आखिर में हम दोबारा से वापस जाते हैं। ये लाइन लेकिन देखिए यहाँ पर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी है, वो भी बार बार समझा रहे हैं कि जनता को जो है वो नियंत्रण में यहाँ पर किया जाए। और साथ में लेकिन अगर बात की जाए तो ये लाइन यहाँ आप देखिए पीछे और लंबी लाइन यहाँ पर लगती जा रही है। कब से लाइन में लगे आप? 10 मिनट हो गई। 10 मिनट हो गए, अभी आगे लाइन और लंबी है। कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे यार। अरे पहुंच जाएंगे भाई, रुक जाओ। आज ही आज है, देखिए कहा जा रहा है, जानते हैं क्या कहिए कि क्या कह रहे हैं? मैं कल गाजियाबाद जाएंगे। वोट फिर भी मोदी को देंगे, वोट फिर भी मोदी को देंगे। तो इस नीति को लेकर के क्या कहेंगे आप? ये जो नीति लगी बहुत खराब है, भ्रष्ट गवर्नमेंट है केजरीवाल। लेकिन फिर भी ऑफर तो उन्हीं का चल रहा है। फायदा ले रहे हैं, वोट मोदी को। ऑफर है, फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन वोट मोदी को। देखिए यहाँ पर तमाम जो है व्यूज़ दर्शकों के वो आपको देखने को मिलेंगे। कब से लगे हैं लाइन में? घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। आगे बहुत लंबी लाइन है। लंबी है। देखिए लाइन लंबी है यहाँ पर, लेकिन जो है कहानी किस लिए लगे हैं लाइन में? दारू के लिए। दारू के लिए? दारू तो कल भी मिलेगी, फिर इतनी देर तक लाइन में लगने का? फ्री थोड़ी ना कल देगी, आज तो आखिरी दिन है फ्री मिलने का, इसीलिए तो लाइन में लगे हैं। कल से ये नीति अब जो है वापस हो रही है। क्या कहेंगे ये जो नीति लाई थी अरविंद केजरीवाल? देख लो, लाइन से ही पता लग रहा है। मतलब सही है या गलत है, कुछ बताइए। आपको अच्छा लग रहा है? आप अपना व्यू बताइए, आपका क्या कहना है? क्या नीति सही थी या गलत थी? नेता भी तो सुविधाएं लेते हैं, अगर जनता को सुविधा मिल रही तो अच्छी बात है। नेता तो जो 5 साल में एक बार वोट ले लेते हैं, उसके बाद हट जाते हैं, सारी सुविधाएं खुद लेते हैं वो। और जनता को अगर कोई चीज़ सुविधा मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज आखिरी दिन है, कल से पुरानी नीति लागू हो जाएगी, अब नई नीति आज खत्म हो रही है। तो उससे क्या हो जाएगा? उधर जो पीने वाले तो पीने ही पीना, उन्होंने चाहे कुछ भी। ये जो इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है, वो बंद हो जाएंगे? वो बंद हो जाएगा। पुरानी नीति जो है, पुरानी नीति दोबारा से लागू होगी। बस जो पीने वाले तो पियेंगे। ये नेता जो है खुद सुविधा लेना चाहते हैं, जनता को सुविधा देना नहीं चाहते। जनता की सुविधा है, 5 साल में एक बार वोट ले लेते हैं, उसके बाद ये जनता ही अपने लिए करती है जो करती है। अगर जनता को कोई नेता सुविधा दे रहा तो ठीक है, अच्छी बात है। तो शराब को लेकर भी अगर सुविधा मिल रही है तो अच्छी बात। बिल्कुल, जो कुछ भी मिल रहा है तो ठीक ही है। वो तो बस आखिरी सवाल, अगर ये नीति इतनी सही थी तो इसे वापस क्यों लिया गया? वापस तो अब ले लिया, जो अब उन्होंने जो करना था कर दिया। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं इस शराब नीति का। आज आखिरी दिन है और जो है डबल जो है ऑफ़र दिया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इतनी लाइन लगी हुई है, आप यहाँ पे दुकानदार अपना काम करते हैं, व्यापार करते हैं। दुकानदारी खत्म है, बिल्कुल कुछ नहीं है काम दाम। ये दारू के चक्कर में तो पूरा ढक जाता, पूरी दुकान बंद हो जाती, पूरा दुकानदारी करने के लिए एक करके पूरी दुकानदारी खत्म हो जाती है। कुछ है ही नहीं ग्राहक, इसमें कोई ग्राहक आता ही नहीं है, क्या करें। और यहाँ पर ही जो है बगल में वाइन शॉप है, क्या उसके भी यहाँ से दारू पीने के बाद यहाँ पर कुछ हरकतें भी? झगड़ा बहुत होता है यहाँ पे, तो चक्कू चल जाते हैं यहाँ पे तो। अच्छा, तो इस तरह की यहाँ पर वारदात होती है? बिल्कुल होती है, यहाँ पे बहुत होती है। यहाँ पे लेडीज़ को भी लूट लें, यहाँ पे तो पिस्टल लगा कर लूट लें यहाँ पे तो। शराब पीने के बाद यहाँ पर इस तरह की वारदातें की होता है यहाँ पे, रोज़ ही होता है। एक दिन का नहीं, रोज़ का ही सिस्टम है। तो रोज़ दारू पी के लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को मारते हैं, लड़कियाँ छेड़खानी होती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं यहाँ पे, तो क्या क्या बताएं। देखिए यहाँ पर इनका यही कहना है कि ये बगल में शराब का ठेका है और जिस तरह से जो ऑफ़र दिया जा रहा है उसके बाद यहाँ पर शराब पी करके किस तरह से जो है वारदातों को अंजाम दिया जाता है, यहाँ पर चाकू निकाल दिया जाता है, लूटने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जो है क्राइम रेट भी बढ़ा है, ये यहाँ के स्थानीय दुकानदारों का कहना है इस शराब नीति के बाद।